हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, 3.2 के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। सो नाउ थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, उसमें कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल। ठीक है, इनकी टोटल कॉस्ट गिवन है 3800 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह से कॉस्ट गिवन है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स की। ठीक है, इनकी कॉस्ट है 1750 रुपीज़। सो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट। ठीक है, ये फाइंड करना है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ये फाइंड करना है। ठीक है, बाकी ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, और जो हमने फाइंड करना है उसे हम सपोज कर लेते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, सो लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएंगी, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स 7x। ठीक है, और उसी तरह से अगर एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएंगी, 6y। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉल्स होंगी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7x, 6 बॉल की कॉस्ट बन जाएगी 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, सो ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितनी बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स क्या बन जाएगी, 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को राइट साइड ले जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस 6y है, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 6y। ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड चला जाएगा ये डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू क्या बनेगी, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन। नाउ 3 को पुट कर देंगे, नाउ इक्वेशन पुट इक्वेशन 3 इन सेकेंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की जगह आ जाएगी ये पूरी वैल्यू, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो वैल्यू क्या, सो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3800 था, ये आ जाएगा 11,400 एंड 6 3 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ना यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 1 है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 7 आ गया एलसीएम, एंड वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे जो 1 है, ठीक है, उससे हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर। देखो यहाँ पे तो 7 था डिनोमिनेटर, तो 7 को 7 से डिवाइड किया, 1 रहा, तो इसलिए 1 इंटू न्यूमिनेटर, 1 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, इसलिए वो सेम वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे। अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करते तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस उस तरह से यहाँ पे भी 7 को जो है डिवाइड करेंगे 1 से, 7 आएगा, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 5y इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी, सो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 11,400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 0 35, यही वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 35 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस होंगे, सो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 17y। ठीक है, प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 35 के साथ प्लस है बड़ी टर्म के साथ, एंड जो ये वैल्यू है ये इस साइड चली जाएगी राइट साइड। ठीक है, ये बन जाएगी, यहाँ प्लस की है, यहाँ जाके ये माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे दोनों को, माइनस करने पे कितना आएगा, ये वैल्यू थी हमारी, माइनस किया 5 8, ये आ जाएगा 850। ठीक है, 17y इक्वल टू 850, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 850 डिवाइडेड बाय 17, डिवाइड किया, ये जाएगा
5 से आगे 0 है तो 0 लग जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, सो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई था तो 50/7, ठीक है। यह आ जाएगा 3800, दोनों को मल्टीप्लाई किया अपॉन 7 माइनस किया, ये आ जाएगा 3500/7, सो विच इम्प्लाइज x इक्वल टू डिवाइड किया 500, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 50 रुपीज़। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जिसमें कि कोई टैक्सी है, उसके फिक्स चार्जेस है, साथ में चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है। एक तो फिक्स चार्जेस रहेंगे, साथ में चार्जेस पर किलोमीटर वो हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो उसके लिए जो टोटल चार्जेस गिवन है वो 105 है, जिसमें कुछ तो फिक्स चार्जेस है, कुछ पर किलोमीटर जितने चार्जेस होंगे वो, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस 15 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितनी है 155, तो उसमें फाइंड क्या करना है, एक तो फिक्स चार्जेस फाइंड करने हैं, एक तो जो पर किलोमीटर कितने चार्जेस लग रहे हैं वो फाइंड करने हैं। साथ में इसमें फाइंड करना है कि अगर 25 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसके लिए कितने चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ हमने पहले फाइंड करनी है उसको एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं एंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सपोज फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू x रुपीज चार्जेस फॉर पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस थे 105, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या आएंगे, एक तो फिक्स चार्जेस आएंगे, फिक्स चार्जेस प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो फिक्स चार्जेस आएंगे प्लस 10 किलोमीटर के लिए चार्जेस 10 डिस्टेंस मल्टीप्लाई पर किलोमीटर के लिए कितने थे y, ठीक है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो कैसे यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। एक तो फिक्स चार्जेस आ गए प्लस 10 किलोमीटर के लिए जो चार्जेस होंगे 10 मल्टीप्लाई बाय y, क्योंकि एक किलोमीटर के लिए चार्जेस कितने थे y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने हो जाएंगे 10y इज इक्वल टू टोटल कितने गिवन थे ये 105। सो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड गिवन था हमारे पास 15 किलोमीटर के लिए थे 155, तो उसमें एक तो फिक्स चार्जेस होंगे, एक 15 किलोमीटर के लिए 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ इनको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन सेकंड में जहाँ x है वहाँ हमने ये वैल्यू रखनी है। अब ये आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 15 में से 10 को माइनस किया 5y, साथ में प्लस का साइन रहेगा क्योंकि 15 बड़ा है, इसका साइन प्लस है, एंड 105 जो है राइट साइड चला जाएगा यहाँ पे, ये 155, ये प्लस माइनस सॉरी प्लस का था, यहाँ जाके ये माइनस, एंड वैल्यू क्या बनेगी 5y इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ गई 50। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5, सो y इक्वल टू 10, ठीक है। y इक्वल टू 10 मतलब पर किलोमीटर कितने चार्जेस आएंगे 10। उसी तरह से इसको पुट कर देंगे थर्ड में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय y, इसकी वैल्यू थी 10, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है। सो देयरफॉर आपने 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस निकालने थे, 25 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएंगे x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आ जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़।